नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा ये कंसेप्ट कक्षा 10 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण यूक्लिडी विभाजन प्रमेयिका द्वारा किसी दो संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना, जिसका फॉर्मूला और उस फॉर्मूले के आधार पर दो संख्याओं का एचसीएफ कैसे ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक हम लगभग कक्षा 3, 4, 5 में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बस इसका जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा अलग टाइप से यानी बीजीय रूप में इसको लिख दिया। बाकी कक्षा 3, 4, 5 में हमने ये कार्य करके देखा है, यानी हमने कक्षा 3, 4, 5 में भाग विधि जरूर की है और उस भाग विधि में हमने ये जांच किया था कि हमारा भाग सही होता है या नहीं होता है। उसकी जांच के लिए हमारे पास एक सूत्र था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यानी हमारे पास जो सूत्र था वो ये था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास जो ये सूत्र था, यही सूत्र जो है यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है उसका एक बेसिक रूप है। उसने भाज्य को ए कहा और भाजक को उसने बी कहा। तो जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो वह प्रक्रिया में हमारे पास दो अलग से पॉइंट प्राप्त होते हैं। एक होता है भागफल और एक होता है शेषफल। कभी कभार शेषफल 0 आ जाता है और कभी कभार शेषफल 0 नहीं आता। तो हमारी जो भाग की जो क्रिया है वही भाग की क्रिया यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है। तो दोस्तों इसको ज़्यादा समझने में देर नहीं लगेगी। यूक्लिड ने जो भाज्य था उस भाज्य को ए कहा, जो भाज्य था उसको उसने ए कहा। यानी जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं और जिस संख्या का भाग दे रहे हैं उसको उसने कहा बी। जिस संख्या का हम भाग दे रहे हैं उसको उसने कहा बी। यानी भाज्य को उसने कहा ए बराबर भाजक को उसने कहा बी। यानी किसी संख्या का भाग जरूर दिलाएगा वो, और भाग कितनी बार जरूर जाएगा, यानी भाग जो जाएगा उसको उसने दिया का नाम दिया क्यू, और कुछ ना कुछ उसके बाद में शेषफल जरूर बचेगा और वो कहलाएगा आर। तो ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका थी वो ये थी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। और यही विभाजन की प्रमेयिका थी और इसी विभाजन प्रमेयिका में यूक्लिड ने एचसीएफ ज्ञात करने का फॉर्मूला दिया। और एचसीएफ हमने कक्षा 6, 7, 8 में भी इस विधि से ज्ञात किया था। तो दोस्तों ये जो विशेष प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को हम कहते हैं भाग विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। बस कक्षा 10 में इसका नाम चेंज करके इसने यूक्लिड ने ये क्योंकि प्रमेयिका दी थी तो इसलिए इसका नाम दे दिया यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना। तो दोस्तों उसने ये कहा था कि भाग तब तक देना है जब तक आर बराबर 0 नहीं हो जाए, आर बराबर 0 नहीं हो जाए, यानी शेषफल जब तक 0 प्राप्त नहीं हो जाता तब तक हम इस प्रक्रिया को करेंगे। और जब शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो अंतिम जो भाजक है वही उस संख्या का एचसीएफ कहलाएगा। यानी आर बराबर 0 होता है तो अंतिम भाजक एचसीएफ होता है, यानी अंतिम भाजक एचसीएफ होता है। लेकिन जब शेषफल बराबर 0 आना चाहिए, शेषफल बराबर क्या आना चाहिए 0। तो दोस्तों हम जो इस कक्षा 10 का जो टॉपिक में हमारे पास जो प्रश्नमाला 2.1 है उसके कुछ उदाहरण ले रहे हैं। और एक उदाहरण जो इस परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि किसी पीरियड में जो एक उदाहरण नंबर 2 है वो महत्वपूर्ण उदाहरण है। किसी पीरियड में इस प्रकार से बैंड वाले और किसी दल के सैनिक सदस्य थे, उसमें 616 और 32 बैंड वाले थे। तो इस प्रकार वाले जो उदाहरण है, उदाहरण नंबर 2 और प्रश्नमाला की ये जो 3 उदाहरण है वो महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो दोस्तों इनको हम आज क्लियर कर लेते हैं। हमारा जो टॉपिक स्टार्ट होता है ये है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा एचसीएफ ज्ञात करना, कक्षा 10 प्रश्नमाला 2.1 प्रश्न 4 और मैट्रिक परीक्षा 2022 में ये महत्वपूर्ण लिया है और आएगा डेफिनेटली, मान लेना चाहिए आप इसमें 1-2 अंक का ही क्यों ना आए। तो हम यहाँ पहला हम क्लियर कर लेते हैं कि जो पहला उदाहरण हमें दिया गया इसको करें कैसे। 210 और 55 का एचसीएफ हमारे पास ऐसे लिखाएगा, एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा ज्ञात करो।
पूरा प्रश्न ये आएगा। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमें रफ कार्य करना है। पहले तो हम लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या है वो लिखेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। मैं हिंदी में वापस दोहरा रहा हूँ, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। यही है क्यों गुणा का चिन्ह इसमें विलुप्त होता है, बीजीय व्यंजकों में गुणा का चिन्ह विलुप्त होता है। तो दोस्तों इसको भी ध्यान रखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर, अब यहाँ r बराबर का मान 0 हमें करना है। तो हमें रफ कार्य कर लेना है। मेरे पास बड़ी संख्या को a और छोटी संख्या को उसने b माना, यानी बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देकर हमें करना है। बाकी यूक्लिड ने तो ये भी कहा था कि छोटी में भी बड़ी का भाग दिया जा सकता है, एक शून्य बार जाएगा, शेषफल वही आ जाएगा, फिर प्रोसीजर वही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ हम इसको रफ कार्य में एक बार इस प्रकार से कर लेते हैं। हमारे पास बड़ी संख्या है 210 और छोटी संख्या है 55। तो इसमें इसका भाग देकर देख लीजिए, हम यहाँ लिख भी देंगे 210 बराबर पहली संख्या 55। अब हमें करना क्या है, इस रफ कार्य को करते जाइए। 55 का 210 में 55 का अगर भाग देंगे तो ये भाग है 3 बार, और हमारे पास मान आ गए 165। जब इनको घटाएंगे तो 165 घटाएंगे 5 और 10 में 4, यानी हमारे पास बच गए 45। तो ये लिख लीजिए कि जब 210 में 55 का भाग दिया, 3 बार गया और शेष 45 बच गए, लेकिन r बराबर अभी भी शून्य नहीं हुआ है। ध्यान रखिए दोस्तों, इस पर हमें फोकस करना है कि r बराबर नहीं हुआ है शून्य। दोस्तों क्लियर, हमें r बराबर शून्य प्राप्त करना है। यूक्लिड विभाजन नियम यह कहता है कि r बराबर शून्य करना है। अब सेकंड स्टेप में जिस संख्या का हमने पहले भाग दिया था, यानी जो पहले भाजक थी वो भाज्य बन जाएगी। यहाँ दूसरा स्टेप, यहाँ 55 लिख लेंगे। तो 55 में फिर 45 का दिया, 45 एकम 45, बच गए 5। चलो स्टेप क्लियर 2। अब ये संख्या तो इधर आ गई 55, बराबर भाग दिया हमने शेषफल 45 का, भाग गया एक बार, शेषफल फिर 5। अभी भी r बराबर शून्य नहीं हुआ है, अभी भी r बराबर शून्य नहीं हुआ है। स्टेप 2 क्लियर। स्टेप 3 तीसरे में ये जो संख्या है अब ये यहाँ आ जाएगी। जो भाजक होता है वो तब तक भाज्य बनता जाएगा, तब तक शेषफल शून्य नहीं आ जाता। 5 का 45 में दिया, 5 को 9 बार और 5 9 45, शेषफल आ गया शून्य। क्या आपका शेषफल शून्य आ गया? नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, 45 में 5 का देना था, 9 बार गया और शेषफल आ गया शून्य। तो यहाँ लिख देंगे r बराबर शून्य। तो r बराबर शून्य जहाँ आता है आपका HCF ज्ञात हो गया। अंतिम भाजक हमारा क्या था? 5। तो इसलिए HCF किनका? 210,155 बराबर 5। यह आपका आ गया दोस्तों आंसर। तो दोस्तों बहुत आसान है, बस इसको इस विधि से न समझने का प्रयास करके इस विधि से कर लें। एक बार रफ कार्य में कर लेंगे तो हमारा एक काम क्लियर हो जाएगा कि इस प्रकार से हमें इसको सिर्फ लिखना पड़ेगा। देखो पहला स्टेप 210 में 55 का दिया, पहला स्टेप 210 में 55 का दिया, भागफल आया 3, शेषफल बचा 45। दूसरे स्टेप में 55 को इधर ले आए, 45 का दिया, एक बार गया, शेषफल 5 बचे। तीसरे स्टेप में 45 में 5 का दिया क्योंकि शेषफल 5 था, 9 बार गया, शेषफल शून्य बच गया। तो जहाँ शेषफल शून्य बच जाता है वहीं आपका HCF ज्ञात हो जाता है, या ये अंतिम पद यही HCF है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वाले उदाहरण में फिर से आपके क्लियर समझ में आ जाएगा। हम फिर यहाँ लिख लेते हैं A बराबर तो 420 और B बराबर 130। ये भी लिख लेना ऊपर दोस्तों, ये पहले वाले क्वेश्चन में भूल गया था। पहले वाले क्वेश्चन में A बराबर 210 और B बराबर 55। तो यहाँ अब इसको हम कैसे लिखेंगे? तो A बराबर बी क्यू प्लस आर। अगर हम यहाँ करेंगे थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो फिर इसको रफ कार्य में कर लीजिए। हमें करना क्या है? हमें करना ये है कि हमें 420 में 130 का भाग देना है। 420 130, तो 13 का बोलिए, 13 3 39, यानी भाग गया 390, बच गया शेषफल 3, यानी 30 बच गए। 12 में से 30 बच गए। अब इस 30 के अकॉर्डिंग आगे कुछ बचेगा नहीं। तो हमारा पहला स्टेप क्लियर हो गया कि 420 में हमने 130 का भाग दिया, भाग गया 3 बार और शेषफल बचा 30।
बच रहा है दोस्तों यहाँ शेषफल 30। तो r बराबर नहीं हुआ 0, यहाँ r बराबर 0 नहीं हुआ। नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। अब 130 में 130 को इधर ले आएंगे, ये जो 130 है वो इधर ले आएंगे। तो अब 130 में किसका दे रहे हैं देख लीजिए दोस्तों, 30 का। तो 30 दिया, 3 चौक 12, 4 बार चला जाएगा 120 बार, शेष बच गए 2। हमारा स्टेप 2 क्लियर। 130 में दिया 30 का भाग 4 बार गया और शेषफल बच गया 10। अभी भी r का मान 10 नहीं आया। फिर नेक्स्ट कीजिए। अब यहाँ ले आएंगे हम 30 को। तो 30 10 में 3 का 3 बार पूरा पूरा जा सकता है। तो 30 में 10 का भाग दिया 3 बार, शेषफल हमारे पास आ गया 0। तीसरा स्टेप, 30 में दिया 10 का भाग 3 बार गया और शेषफल आ गया 0। तो r बराबर 0। अब यहाँ r बराबर 0 हो गया, तो इसलिए हम लिख देंगे HCF किसका 420, 130 बराबर 10। अंतिम भाजक हमारा था 10 और अंतिम यहाँ देख लीजिए हमारा आंसर आ गया 10। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारे 2 क्वेश्चन क्लियर होते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन इसमें अकॉर्डिंग टू 135। अब आपके शायद दोस्तों ये क्लियर हो जाएगा। 135 और 225, यहाँ हमारे पास जो a का मान है वह है 225 और b का मान है हमारे पास 135। आ गया दोस्तों समझे। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय का ये ऐसे कैसे लिख लेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमारे पास प्रोसीजर वही रब कार्य दोस्तों। हमें पहले भाग देना है 225 में 135 का। तो 225 में a बराबर 225 भाग देना है 135 का। बताइए भाग कितनी बार चला जाएगा। तो दोस्तों इसको हम करके देखते हैं। तो एक बार भाग जाता है और शेषफल 90 बचते हैं। या आप प्रक्रिया इस प्रकार से दोहरा लेंगे, या 225 में 135 का भाग दिया, 135 2 बार या एक बार, 270 एक ज़्यादा हो गए एक बार, तो 135 शेषफल बच गए 90। तो शेषफल r बराबर यहाँ 0 नहीं हुआ है, हमें 0 करना है। अब की बार नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, 135 में देना है बराबर 90 का। अब यहाँ देखिए, अब 135 को यहाँ ले आएंगे तो 90 का 90 एकम 90 बच गए 45। तो 90 का दिया तो एक बार गया, लेकिन शेषफल यहाँ 45 बच गए। तो r बराबर नहीं है 0। अभी भी r बराबर 0 नहीं आया। तीसरा स्टेप कर लीजिए, यहाँ 90 ले लीजिए। अब की बार यहाँ 90 ले लेंगे तो 90 45 दूनी 90, शेष पर बच गया 0। तो 45 का दिया, 45 का 2 बार गया, शेषफल बच गया 0। तो r बराबर यहाँ पर आ गया आपका 0। तो इस प्रकार से हमारा जो HCF हुआ, HCF कोष्टक में लिख देंगे 135, 225 बराबर 45। अंतिम भाजक जिसकी वजह से 0 आया, तो हमारे पास अंतिम जो भाजक था वो था 45। तो इस संख्या का जो HCF ज्ञात हो गया वो हो गया हमारे पास 45। तो दोस्तों एक उदाहरण इस प्रश्नमाला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। उस उदाहरण में हमारे पास संख्या है 616 और 32। 616 और 32 बैंड वाले इसमें 32 हैं और सैनिक उसमें जो हैं, जो संख्या थी वो उनकी थी 600। अब उसमें प्रश्न ये था कि कितने बैंड वालों का समूह बने। तो हमारे पास इन दोनों संख्याओं का हमें HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए इसमें वही प्रोसीजर a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा। तो a बराबर बी क्यू प्लस आर बराबर 0। r यहाँ हमें 0 करना है। तो 616 में 32 का भाग दे देंगे दोस्तों। तो 616 में 32 का जब भाग दे देंगे, 616 बराबर 32 का भाग दिया, तो दोस्तों सबसे पहले भाग, यहाँ हमारे पास इतनी जगह नहीं है तो आप ये भाग करके देख लेंगे। तो ये भाग जाएगा 19 बार और शेषफल बचेगा हमारे पास, शेषफल बचेगा हमारे पास 8। 19 32 28 8। तो r बराबर 0 नहीं हुआ है दोस्तों। यहाँ समझ में आ रहा है कि 32 616 में 32 का भाग देकर देखेंगे, शेषफल 19 आएगा और भागफल 19 आएगा और शेषफल 8 आएगा। फिर इस 32 को रख लेंगे, भाग देना है 8 का। तो 8 का भाग इसमें गया 4 बार
और शेषफल बच गया यहाँ पर 8 चौक 32, शेषफल शून्य। तो आर बराबर यहाँ आ गया शून्य। तो इसलिए उसमें जो संख्या आएगी वो आएगी 8। इसलिए HCF 616 कोमा 32 बराबर, इसको कोष्टक में लिख लेंगे 8। तो हमारे पास इस उदाहरण का जो आंसर था वो 8 आएगा। तो दोस्तों हमारे पास बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में इन चारों प्रश्नों में से 1% की संभावना निश्चित बनती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को तैयार कर लें। अगले वाले कंसेप्ट में इसी प्रश्नमाला का एक दशमलव संख्याएं बच गई हमारे पास कि परिमेय संख्याएं जो थी उनमें दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत होता है या अशांत होता है, और शांत होता है तो किस प्रकार से शांत होगा और शांत की प्रकृति क्या होगी, उसका अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।